हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बन गया है। हस्बैंड का लंच पैक कर दिया था और उनको दे दिया था नाश्ता करने के लिए। फ़िलहाल यहाँ पर चाय भी बन करके रेडी हो गई थी, तो अभी यहाँ पर गर्मा गर्म चाय छान लेंगे और पी लेंगे। और अभी यहाँ पर हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे, तो फटाफट से मैं लग जाऊंगी क्लीनिंग के काम में, क्योंकि मुझे अपने रूटीन चेकअप के लिए जाना है हॉस्पिटल। तो सबसे पहले किचन की सफाई कर लूँगी, गैस स्टोव वगैरह क्लीन कर लूँगी। और किचन की क्लीनिंग करने के बाद अब मैं यहाँ पर हॉल में आ गई थी, तो सोफ़े की डस्टिंग कर लूँगी। यहाँ हॉल की भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि फिर हाउस हेल्पर आएगी ना, तो फिर वो झाड़ू पोछा वगैरह करेगी और मुझे 10 बजे तक निकलना भी था हॉस्पिटल के लिए। कल हम लोगों का ये गीजर ख़राब हो गया, से इसमें से ना पानी गिर रहा है, वो भी काफ़ी तेज। और अब बिना गीजर के तो ठंड में काम ही नहीं होना है। फिलहाल यहाँ पर कपड़े मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए, और अब चलती हूँ तो बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ। मुक्को अभी सो रही है। और अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे, और हस्बैंड नहीं गए थे, वो कंपनी चले गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम चली जाना, तो ऑटो में हम लोग जा रहे थे। और मुक्कू बता रही थी ऑटो वाले भैया को कि आज उसके बड़े पापा आने वाले हैं और शाम को आज मेरे जेठ जी आने वाले हैं दिल्ली से। तो फटाफट से चलते हैं, हॉस्पिटल से आते हैं। जय भगवान, जय श्री राम। बोलो। हॉस्पिटल पहुंच गए थे, डॉक्टर को मैंने दिखा भी दिया था। तो डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट के लिए बोला था, जिसकी रिपोर्ट 3 से 4 घंटे के बाद आनी थी। तो यहाँ पर भूख लग रही थी, तो मैं मुक्कू को कैफेटेरिया में लेकर के आई थी कुछ खिलाने के लिए। तो मुक्कू का तो हमेशा के जैसे उसको तो बस चाउमीन ही खाना होता है, तो यहाँ पर मैंने उसके लिए चाउमीन मंगवा दिया था। शाम में एक्चुअली रात हो गई है, 7 बज गए हैं और मैं किचन में डिनर बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। गोभी मैंने फ्राई करके रख लिया है, आलू मैं फ्राई कर रही हूँ। और आप मेरे सर पे पल्ला देख रहे होंगे, तो एक्चुअली मुक्कू के बड़े पापा आए हैं और मैं हॉस्पिटल से आई थी। 4:30 बजे मैं आई थी और 5:30 बजे भैया आए हैं। तो आते ही मैंने चावल चढ़ा दिया था, क्योंकि सुबह से मुक्कू ने भी मतलब ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद से मुक्कू ने भी कुछ नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था। वहाँ पर उसने चाउमीन थोड़ी बहुत खाई थी और इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि फिर कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा था। और फिर मैंने भी खाया, मैंने उसको भी खाना खिलाया। जब भैया आए तो फिर पूछा, मतलब भैया ने पहले ही मुक्कू से बोल दिया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरे लिए कुछ मत बनाना। तो मैं मंचूरियन बनाने की तैयारी कर रही थी कि भैया भूखे होंगे तो मंचूरियन बना दूंगी, बट फिर उन्होंने मना कर दिया। कुछ भी खाने से, चाय तक भी उन्होंने नहीं पी है। फिर मैं फटाफट से डिनर बना दूंगी, क्या पता उनको भूख लग रही हो। तो थक भी गए होंगे ना वो भी, तो जल्दी से खा के आराम करेंगे। और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो जल्दी से सबको डिनर वगैरह करा करके उसके बाद फिर मैं भी रेस्ट करूँगी। और हॉस्पिटल से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फटाफट से मैं घर आई और यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। भैया के सर में दर्द हो रहा था, तो वो रूम में जा कर के लेट गए थे, आराम कर रहे थे।
और फिर रात में डिनर करके हम लोग सो गए थे। और यहाँ पर अभी मैं मिल रही हूँ सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और हस्बैंड के लिए मैं लंच बॉक्स बनाऊँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्जी, और अभी सब लोग सो ही रहे हैं। बगल में नहीं बैठी थी, इधर बैठी थी, नेहा कचरू के बगल वाले में, दिव्या मिश्रा के बगल वाले में कुछ प्रोग्राम चल रहा था कल, मतलब सब डॉक्टर लोग मिल करके, बच्चे और ये सब। थर्सडे को बोलिए आप, थर्सडे को मिलेगी तभी बोलिए, थर्सडे को, उससे पहले बुलाएगी नहीं। ये वाला आप बुला सकता है 10 दिन बाद। और यहाँ पर हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि डॉक्टर कहाँ बैठी थी और क्या बोला है उसने, तो वही मैं उन्हें बता रही थी कि नेक्स्ट थर्सडे डॉक्टर बुलाई है वापस से, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ ले करके, क्योंकि हस्बैंड गए नहीं थे मेरे साथ हॉस्पिटल, और फिर भैया आ गए थे, तो उतना ज़्यादा उनको टाइम नहीं मिला कि वो मुझसे कुछ पूछ पाते, इसलिए अभी सुबह में वो मुझसे सब पूछ रहे थे कि डॉक्टर क्या बोली, कैसे बोली। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह बन गया था, आलू बैंगन की सब्जी और रोटी, और चाय भी बन गई थी। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि भैया को चाय देते हुए जाइए, फिर क्योंकि मुक्कू से भिजवाती हूँ तो वो फिर गिरा देती है, तो मैंने बोला कि हस्बैंड भैया को चाय दे दीजिए। हाँ नहीं, नॉर्मल दो। गरम करनी चटनी सही है। और यहाँ पर सबको चाय देने के बाद फिर मैं रूम में अपनी चाय लेकर के आ गई थी, और सबसे पहले पानी पी लूँगी और फिर आराम से बैठ कर के मैं अपनी चाय पीऊँगी। जा रही हो तुम्हारे पास, कपड़ा पैक कर दो तुम्हारा बैग में। कहाँ जाओगी? आस पास। कपड़ा पैक कर दूँ, बैग पैक कर दूँ तुम्हारा? तो मैं जा रहा हूँ, खाना ही बना देना डायरेक्ट। कितने बजे? पर अभी अब हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, और यहाँ पर मैं किचन वगैरह सब क्लीन कर लूँगी, और भैया को जाने में अभी टाइम है। तो हस्बैंड भैया से जाते हुए पूछ करके गए थे कि मतलब वो सिर्फ नाश्ता करके जाएंगे या खाना खा के जाएंगे, तो भैया थोड़ा लेट जाते हैं ना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि फिर मैं उनके लिए खाना वगैरह बना दूँ, क्योंकि फिर वो डायरेक्ट रात में ही आते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर नहा धो करके दिया बत्ती कर लूँगी, उसके बाद मैं फटाफट से उनके लिए दाल चावल वगैरह सब कुछ बना दूँगी। और बीन्स मैंने कट करके रख ली है। भैया अभी अपने रूम में दरवाज़ा बंद करके अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो वैसे वो निकलते नहीं हैं हॉल में, क्योंकि वो अंदर ही वॉशरूम वगैरह है ना, फिर अगर उनको थोड़ी हवा लेना होता है तो उधर की बालकनी से ही वो थोड़ा सा बाहर की हवा ले लेते हैं, तो हॉल में आने का उनका वैसा कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आराम से अपना सारा काम जो है ना वो कर लेती हूँ, लेकिन फिर अगर किसी टाइम उनको आना होता है तो इसलिए मैं सर पे, या फिर मुक्कू ही कभी आती जाती रहती है ना भैया के पास, तो फिर दरवाज़ा वगैरह वो खोल देती है, तो इसलिए मैं सर पे एक पल्ला डाल करके ही घूमती हूँ। और अभी यहाँ पर भैया ब्रश वगैरह कर लिए थे, तो मैं उनके लिए एप्पल कट करके दे दूँगी, और साथ में थोड़ा कुछ ऐसे मीठा खाने के लिए दे दूँगी, तो वो खा करके पानी पी लेंगे। उसके बाद जब वो नहा वहा लेंगे तो उसके बाद फिर वो नाश्ता करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10, और सब लोग जा चुके हैं ऑफिस, हस्बैंड भी, भैया भी चले गए हैं। और हस्बैंड ने ना सुबह भैया से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि वो 10 बजे के बाद ही जाएंगे, तो मैंने सोचा था तब तक मैं पूरा खाना ही बना दूंगी। दाल चावल बीन्स मैंने कट करके रखी थी भुजिया बनाने के लिए, लेकिन फिर मैं पूजा ही कर रही थी, उतनी देर में भैया नहा धो करके रेडी भी हो गए थे, फिर मैंने फटाफट से अपनी पूजा ख़त्म करी। और सुबह जो मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी और हरी धनिया की चटनी, और साथ में मैंने पराठे वगैरह सेक करके फिर मैंने दे दिया
मैं और खाना वगैरह कुछ नहीं बना पाई। तो अभी हम लोगों का भी हो गया है ब्रेकफास्ट, तो चलती हूँ। अभी मुक्कू को नहलाना है। जिस रूम में भैया थे उस रूम में कुछ भी काम नहीं हुआ है। जो हाउस हेल्पर आई थी ना, वो बस सामने सामने करके चली गई थी। मैंने बोल दिया था कि वहाँ छोड़ दो, क्योंकि भैया उस रूम में काम कर रहे थे ना, तो इसलिए मैंने बोला कि उस रूम को छोड़ दो, उसको मैं बाद में कर लूँगी। चलते अभी वो वाला रूम क्लीन कर देती हूँ। और जब से भैया आए हैं ना, तब से मुक्कू उनके पीछे पड़ी है। चले चले अंश के पास चले। कहाँ जाओगी बोलो? अभी भैया चले गए हैं ना, तो उसको लग रहा है कि भैया दिल्ली चले गए हैं, तो इसलिए वो गुस्सा है कि मुझे लेकर के नहीं गए हैं अंश के पास। आएंगे मुक्कू, बड़े पापा शाम को आएंगे, अभी वो नहीं गए हैं कहीं। ठीक है। तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी सो करके उठी हूँ। मैं अभी नहीं, 4 बजे ही सो करके उठ गई थी, क्योंकि गीजर वाला मैंने बताया था ना, हम लोग का गीजर ख़राब हो गया है। तो गीजर वाले के लिए फ़ोन हस्बैंड ने किया था कंपनी से कि वो आया या नहीं आया, तो 4 बजे से ही मेरी नींद खुल गई थी। फिर ठंड है ना, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी रहती हूँ ब्लैंकेट के अंदर ही। और अभी अब चलती हूँ किचन में, तो चाय बनाऊँगी। और भैया भी ऑफिस से 5 बजे तक बोले थे आने के लिए। मैंने दीदी को फ़ोन करके बोला था कि भैया से पूछ लीजिए वो कब तक आएंगे, तो उन्होंने बात की थी, तो बोले थे कि 5 बजे तक आ जाएंगे वो। चलती हूँ, कुछ हल्के फुल्के स्नैक की उनके लिए भी मैं तैयारी कर लेती हूँ, और अपने लिए मैं बनाऊँगी सबसे पहले चाय। तो आ गई हूँ यहाँ पर मैं किचन में। तो सबसे पहले मैं अपने लिए चाय चढ़ा दूँगी। और आज ना मुझे मक्खन भी निकालना है, तो मलाई मैंने निकाल करके फ्रिज से रखी हुई है, तो वो भी मुझे करना है। और मैं भैया के लिए नाश्ते में, कल मैंने मंचूरियन के लिए सारी वेजिटेबल कट करके रखी थी ना, तो वही रखी हुई है, तो जा रही हूँ वही बनाऊँगी भैया के लिए। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अभी सारी सब्जियों को, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी वगैरह सब कुछ मैंने चॉप कर लिया है। सॉरी, चॉप नहीं किया, मैंने ग्रेट कर लिया है। और अभी मैं इसके बॉल्स बनाऊंगी, बट अभी फ़िलहाल मेरी यहाँ पर चाय भी हो गई है, तो सबसे पहले चाय पी लेती हूँ, वरना ये ठंडी हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी, बॉल्स बना करके रेडी कर लूँगी ना, तो जब भैया आएंगे तो बस फटाफट से इसकी एक ग्रेवी रेडी करके भैया को सर्व कर दूँगी। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स बना करके रेडी कर लिए हैं। और मुक्कू को तो सूखा ही बहुत अच्छा लग रहा था, और मुक्कू को फिर मैंने ना ऐसे ही बिना मिर्च का मैंने उसकी ग्रेवी बना करके उसको दे दी थी। बाकी का मैंने रख दिया था कि जब सब आएंगे तो फिर खाएंगे। तो गाइस, शाम के 6 बज चुके हैं और दिया बत्ती मैंने कर ली है। भैया भी नहीं आए हैं, ना ही गीजर वाला आया है। मंचूरियन बॉल मैंने फ्राई करके रख लिए हैं, और बस अगर आते हैं तो फिर मैं इसको बना करके दे दूँगी। और उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि भैया क्या 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 लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले ना ये आमचूर है। अभी इस साल ना घर में काफ़ी ज़्यादा आम हुए थे, तो जो ड्राई मैंगो पाउडर होता है ना, हमारे यहाँ इसको आमचूर बोलते हैं। तो ये है, घर का रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, अच्छा लगता है खाने में। चोखा वगैरह किसी चीज़ में डाल दो तो। और ये है ठेकुआ, जो छठ पूजा में प्रसाद चढ़ता है ना, तो ये वही प्रसाद है, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना है। मैं तो कल से यही खा रही हूँ, इतना कर दी हूँ। हाँ, मैंने भी खाया है, हस्बैंड ने भी खाया है, और अभी ना बस अब इतना रह गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, पर जैसे ज़्यादा दिन का हो जाता है ना, तो थोड़ा सा सॉगी सा हो जाता है, बस मतलब उतना अच्छा क्रंच नहीं रहता। तो अभी तो ऑलमोस्ट 1 मंथ होने चल दिया है छठ पूजा को मुक्कू, तो अभी ये 1 महीने हो जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा तो सॉगी हो ही जाएगा, उतने अच्छी मतलब क्रंच नहीं रहता, बना रहता। और मैं दिखाऊं, रुको बेटा, और मैं दिखाऊं, ये आई है एक सुंदर सी साड़ी मेरे लिए। तो छठ पूजा में ना, ये जो भैया आए हैं ना, जो ये दिल्ली वाले मेरे जेठ जो हैं, तो इन्होंने सबको साड़ी दी थी।
मतलब घर में जितनी लेडीज है ना, सबको साड़ी दी थी। माई और दीदी तो छठ पूजा व्रत करती तो उनको दी थी। बाकी हम तीनों देवरानी जेठानी के लिए भी, सबके लिए साड़ी आई थी। तो ये मेरे लिए भी आई है। और सच में बताऊँ मैं, इतनी सुंदर ये साड़ी है ना, मुझे तो बहुत 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 ज्यादा पसंद आई। और मतलब इस कलर में मेरे पास साड़ी तो है, बट इस मतलब इस कपड़े में और ऐसे मतलब प्रिंट वगैरह में नहीं है। मतलब ये सिल्क है ना, तो ऐसे में नहीं है। बाकी ये कलर तो मेरे पास है, बट हाँ ये नहीं था। तो मुझे बहुत पसंद आई। और घर में सबसे छोटी हूँ ना, तो हर साल मुझे मेरे कोई ना कोई एक जेठ मुझे ना एक साड़ी दे ही देते हैं। सबसे छोटी हूँ तो मुझे मिल जाती है साड़ी। तो बहुत सुंदर लग रही है। और बहुत जल्दी मैं इसको बनवाऊंगी, देखती हूँ, और काफी जल्दी मैं इसको बनवाऊंगी। तो बस यही है, ये सब भैया लेकर के आए हैं। और मेन क्या है ना, उतना दूर से आना, फिर उनका भी सामान होता है। दीदी अपने मायके जाती है तो फिर वहां से भी उनको कुछ कुछ चीजें मिल जाती हैं, फिर घर से भी लेना हो जाता है ना, तो काफी ज्यादा लगेज बढ़ जाता है। इसलिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही भैया ने लिया था। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आई, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर अभी भैया भी आ गए थे और हस्बैंड भी आ गए थे, और गीजर वाले भैया थे ना, वो भी आ गए थे। तो हमारा गीजर भी फाइनली बन गया था। और भैया थोड़ा पहले आए थे तो मैंने उनको बना करके दिया, मैंने खाया। और ये हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ अभी, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट पीछे आए थे भैया से, तो फिर मैंने उनका बना करके नहीं रखा था। तो अभी हस्बैंड को भी दे दूंगी। और बस अब यहीं पर मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करूंगी। तो अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।